देखिए, आज की शुरुआत करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मानो 5 स्टार क्वेश्चन है अपने आप में। इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो कहते हैं भाई दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है दो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो है, ठीक है, टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, एक की बात नहीं हो रही है, बात दो की हो रही है, और उनकी एन टर्म्स का सम हमें सोचना है। तो मान लो भाई हमारे पास एक एपी है, AP1, और दूसरी एपी है AP2। ठीक है, उन्होंने बोला है क्योंकि दो एपी है आपके पास। तो दोनों की अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो दोनों के अलग अलग होंगे। भाई एपी अलग है तो उनकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग ही होंगे। आप इस बात से एग्री करते हो? बताओ, ये बात ठीक लग रही है आपको या नहीं, कि अगर एपी अलग अलग है तो फर्स्ट टर्म भी अलग होगी और कॉमन डिफरेंस भी अलग हो सकते हैं और होने चाहिए। ठीक। तो हमने कहा भाई इसकी फर्स्ट टर्म तो है A1, इसको ए ले लेते हैं और इसको ए ले लेते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी, इसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। ठीक है, पता रहेगा भाई फर्स्ट वाले में कैपिटल कैपिटल है और सेकंड वाले में स्मॉल। अच्छा, साथ में उन्होंने कहा है कि भाई जो फर्स्ट एपी है उसकी एन टर्म्स का सम और जो सेकंड एपी है उसकी एन टर्म्स के सम का रेशियो। ठीक है, एच डैश कर दिया है इसको सेकंड वाले को। दिस इज गिवन 5n+4, 5n+4 है, और डिवाइडेड बाई 9n+6। ठीक है, ये दे रखा है। इसे थोड़ा और समझते हैं। जैसे मान लो एक एपी है आपकी, ये एक एपी है आपकी 2, 2, 5, ठीक है, 8 और 11। अब इसके चारों टर्म्स का सम कितना आ रहा है? 22। इसकी चारों टर्म्स का सम कितना आ रहा है? 26। और इनका रेशियो, तो यहाँ पे तो हमने चार चार टर्म्स का रेशियो लिया, और यहाँ जो इन्होंने दे रखा है वो हमारा एन टर्म्स का रेशियो दे रखा है। तो ये समझ में आया कि दे क्या रखा है, गिवन क्या है। हमको आइडिया लगा इस बात का बच्चों? क्या आपको इस बात का आइडिया लगा कि क्या गिवन है हमको? ठीक है, तो इसी तरीके से कहानी चली है। जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसमें AP1 दे रखी है हमारे पास और AP2 दे रखी है। हम यहाँ पे कुछ और भी ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमन डिफरेंस सेम ही लेना है, अलग कॉमन डिफरेंस भी लिया जा सकता था। अब उन्होंने जो पूछा है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। ठीक है, 18th टर्म का रेशियो निकालना है हमको। 18, 18, 18, ठीक है। अच्छा, ठीक, निकाल लिया आपने? ओके, अभी चेक करते हैं। वैसे ही क्वेश्चन 10th में भी था, पर कोई बात नहीं। हमको निकालना है इनकी 18th टर्म का रेशियो। तो ये है फर्स्ट एपी की 18 टर्म और नीचे आ गई सेकंड एपी की 18 टर्म, ये हमें निकालना है। अच्छा, 18 टर्म का मतलब क्या होता है वैसे? क्या 18 टर्म का मतलब ये नहीं होता A+17D डिवाइडेड बाई A+17D? ठीक है ना? तो यही निकालना है हमको, बस इतना ही निकालना है, ये चाहिए। ये है हमारा टारगेट। चलो, और जो दिया हुआ है वहां से शुरू करा हमने। आप ये देखो, एन टर्म्स का सम कितना होता है? n/2 होगा, और 2a प्लस n-1 इंटू डी आएगा अपॉन में n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, ये हमें गिवन है। और कुछ कैंसिल हो रहा है? मुझे तो कुछ कैंसिल होता नजर आ रहा है।
ठीक। अब एक स्टेप देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से एक स्टेप देखिएगा। मैं क्या सोचने लगा, क्या मुझे जो है इन्होंने ये दे रखा है और मुझे निकालना ये है। अब दोनों को देखने लगा, मैं कहा, थोड़ा मिलता जुलता तो है, थोड़ा सा मिलता जुलता तो है। पर क्या है, जैसे यहाँ 2a लिखा है तो यहाँ a लिखा है, यहाँ d है, यहाँ भी d है, बट n-1 की जगह 17 लिखा है, तो कुछ कुछ मिलता जुलता है पर पूरा नहीं मिल रहा। तो हमने हमने क्या करा, इसे ऊपर जैसा बनाने के लिए 2a से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। आप देखो क्वेश्चन को समझो, जिन्हें आता है खैर उनको ये पता है कि क्या करना है, बट जिन्हें नहीं आता वो इसे समझो कि हम सोचते कैसे हैं। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं देखने लगा कि क्या ये अब ज्यादा मैच करता है, चेक करो क्या अब ये ज्यादा मैच कर रहा है। भाई 2a है, यहाँ भी 2a है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, d है, यहाँ भी d है, नीचे भी 2a है, नीचे भी 2a है, यहाँ भी d है, यहाँ भी और जहां n-1 है वहां वहां क्या लिखा हुआ है आप देखो, जहां जहां n-1 है वहां क्या लिखा हुआ है, आप खुद देख के बताओ। दिख रहा है ये अंतर क्या है, सिर्फ अंतर क्या है, देयरफॉर n-1 की वैल्यू कितनी है, 34 है। अनंत, अभी कॉमन डिफरेंस वगैरह हमने निकाला ही नहीं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 35 हो गई कंपेयर करने पर। ठीक है, कंपेयर करने पर हमारे पास n की वैल्यू आ गई 35। ओके है, ये 35 वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आई, भाई 35 वाली बात समझ में आ गई। ये वहां शो भी करने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो क्या, n की वैल्यू 35 है। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, अब देखना ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, 5n+4 अपॉन 9n+6 इक्वल टू हमारे पास था बच्चों n-1 इंटू टी। बिल्कुल रिलैक्स होकर समझो, कोई जल्दी नहीं है हमें। ठीक है, और हम दोनों साइड n की जगह 35 पुट करते हैं, दोनों जगह n की वैल्यू पुट कर रहे हैं 35, d स्मॉल है, ओके, डी स्मॉल कर। ठीक है, हमने ये पुट करा। जो हो गया a+17d। ठीक है, और a+17d का क्या मतलब है, 18 टर्म, और ये आ गई 18 टर्म। अब आपको बस ये सॉल्व करना है, आप देख रहे हो ये वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आ रही है, 35 5 जा 35 5 जा 175। ठीक है, 35 9 जा 315, और यही हमको निकालना था। आ गया या नहीं आया, बताओ समझ में आई कि बात नहीं आई, एक बार पोल कर ले।
अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया जल्दी जल्दी करो पोल बेटा, जल्दी जल्दी से। हाँ, नो वाला कौन है बच्चा बताओ, नो वाला बच्चा कौन है? एन कैसे निकाला बेटा? ओके बेटा, देखो एन हमने निकाला इन दोनों को कंपेयर करके। आप इन दोनों को कंपेयर करो, हर चीज बिल्कुल मैच करती है, हर एक चीज मैच करती है। और यहाँ से देखो एन माइनस वन की जगह क्या दिखाई दे रहा है आपको? 34। तो एन माइनस वन 34 आ गया, तो एन की वैल्यू 34। फिफ्थ स्टेप से समझाना और लेट आओ बेटा। फिफ्थ स्टेप में क्या करा है वैसे, यहाँ पे एन की जगह 35 पुट कर दिया है बस, लेफ्ट में भी और राइट में भी, और कुछ नहीं करा है। ऐसे उठा के यहाँ पे लिख दिया दोनों जगह। फिफ्थ स्टेप में एन की जगह 35 लिखा है बस बेटा, बस इतना काम करा और कुछ नहीं करा। सिक्स स्टेप में तो कॉमन लिया था ऊपर से। सिक्स स्टेप में क्या किया था हमने, ऊपर से टू कॉमन लिया था और नीचे से भी टू कॉमन लिया था, वो कैंसिल हो गया। ठीक है माहिर, तो हमारे पास ये तो दोनों को इक्वल करना होता है बस इसको। हाँ क्रिश, इतना ही होता है। हाँ बढ़िया तरीके, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। क्योंकि बच्चे क्वेश्चन को करना सीख जाते हैं बट उनको समझ में कम आता है। बच्चों की अक्सर शिकायत देखी गई इस क्वेश्चन के लिए, किसे समझ में नहीं आता ये क्या करा था। चलिए साहब, और आगे बढ़ते हैं खेल को आगे बढ़ाते हुए। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप ये करा होगा आप लोगों ने। कहते हैं कि सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स। ठीक है, एक एपी है, एक एपी के दो एपी है भी देखो, एन एपी लिखा है, इसका मतलब एक ही एपी, आसान सी बात है भाई। इसके एक फर्स्ट टर्म होगी और एक इसका कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, तो और हमें निकालना क्या है, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स। तो सम ऑफ पी टर्म्स कितना होता है, पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू टर्म्स का सम कितना होगा, क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब टू से टू कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर क्यू की भी और पी की भी, तो क्या आ जाएगा, टू ए पी के साथ पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू में टू ए क्यू प्लस क्यू के साथ क्यू माइनस वन इंटू डी। सबको एक तरफ ले जाते हैं, एक तरफ ले जाना मतलब इसे उधर ले चलेंगे, इसे भी उधर ले चलेंगे। जब ये उधर जाएगा तो टू ए कॉमन आ जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो डी दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो चले जी इधर को, तो हमारे पास आया टू ए पी माइनस का टू ए क्यू। जो दे रखा है ना, पहले उसे सॉल्व कर लो और देखो क्या आ रहा है। पी के साथ पी माइनस वन इंटू डी माइनस में क्यू के साथ क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। कुछ कॉमन आया,
पी स्क्वायर माइनस पी माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू इक्वल टू में 0। ठीक, और देखते हैं कुछ। अब यहाँ देखो, अगर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के फैक्टर करेंगे हम, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से आ जाएगा बच्चों पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू। ठीक है, बाकी बचे माइनस पी प्लस क्यू, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो आ गया ओके। अब देखो, इन दोनों में से p माइनस क्यू कॉमन आ रहा है फिर से, तो हमने d के साथ कॉमन निकाला p माइनस क्यू, और क्या बचा हमारे पास p प्लस क्यू माइनस 1। इधर भी है कुछ 2a के साथ p माइनस क्यू। अभी फिर से कुछ कॉमन आ रहा है, अभी फिर से भी तो कुछ कॉमन आ रहा है ना, ये p माइनस क्यू फिर से कॉमन आ रहा है, p माइनस क्यू को कॉमन लो तो क्या आएगा हमारे पास, p माइनस क्यू हमने कॉमन ले लिया तो आया 2a के साथ ठीक है। देयरफॉर आप ये भी कह सकते हो कि 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी 0 होगा या p इक्वल टू क्यू। ठीक है, जो कि हो नहीं सकता। ओके, p प्लस क्यू आएगा ब्रैकेट में, हाँ p प्लस क्यू ले लिया बेटा ब्रैकेट में, p प्लस क्यू माइनस 1 एक साथ लिख सकते हैं। अब ये देखते हैं हमें निकालना क्या है, जरा वहां भी तो ध्यान दें। निकालना क्या है हमको, हमको निकालना है सम ऑफ p प्लस क्यू, तो ये कितना होगा p प्लस क्यू बाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। आप देखो इसकी वैल्यू आपको नजर आ रही है कितनी है, 0। तो पूरा का पूरा आंसर क्या आ गया, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 0। हाँ जी, अब बताओ कि समझ में आई बात या नहीं आई। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप। हाँ करके तो बेटा देखो एक बार खुद ही करना पड़ेगा, ये समझ में आ गया है, बट अगर जब तक आप एक बार करके नहीं देखेंगे तब तक आपसे ये होगा। ठीक, कोई नो वाला बच्चा है क्या सारा, भाई जल्दी बोल करो। सर इतने सारे तरीके सॉल्व करने, पता कैसे चलेगा कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड करना होगा। थोड़ा सा टफ है, हाँ बेटा ये थोड़ा सा टफ है, ये अभी तो हमने लास्ट क्लास में नहीं कराया था। आज के क्वेश्चन थोड़े थोड़े से टफ है बेटा। तो अगर सम्स ऑफ टर्म्स इक्वल हो तो ए और डी इक्वल होते हैं दोनों एक के, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कृष्णा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आ, अभी कृष्ण का सवाल का पहले आंसर देते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि कौन सा मेथड होगा। देखो बेटा ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम जब होता है ना क्वेश्चन नया होता है तो वो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे ही क्या होता है कि हम एक दो बार कर लेते तो फिर कोई दिक्कत आती नहीं है। कोमल सर हम 8 स्टेप में p प्लस क्यू बाई 2 से मल्टी, यस कोमल कर सकते हैं।
नाइस, बढ़िया मेथड है। फिर बच्चों को लगता है कि हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे इसी की मल्टीप्लाई करनी है, तो इसलिए नहीं करते वहां पर। वैसे एक सिंपल सी बात याद रखो बच्चों, जो चीज गिवन होती है उसके फॉर्मूले जरूर लगते हैं, और जो चीज फाइंड करनी होती है बाद में उसके फॉर्मूले लगते हैं। अब आप सोच के देखो, अगर ये अप्रोच हमारे पास है तो हमारे को जो चीज गिवन थी, भाई जो चीज हमें गिवन थी, ठीक है, जो चीज हमें गिवन थी हमने उसके फॉर्मूले लगाए, लगाए 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 लगाए, सॉल्व करते गए करते गए करते गए। अभी जो चीज गिवन है उसी के फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर लिया, पता नहीं इससे क्या आया। फिर जो चीज फाइंड करनी थी फिर उसका फॉर्मूला लगा दो। सीक्वेंस एंड सीरीज के सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। वैसे तो किसी भी मैथ्स की किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि जो चीज गिवन है उसका फॉर्मूला लगा दो, जो चीज फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला लगा दो, दैट्स इट। बस इतना करना होता है। और करते करते आ जाता है, सही बात है, करते करते आ जाता है कि करना क्या है। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था लास्ट क्लास में। ये आसान क्वेश्चन है, ये इजी है। तो कहते हैं रेशियो ऑफ ऑफ एन एपी। एक तो बात ये है कि भाई एपी एक है, दो है, तीन है, कितनी एपी ये भी पता होना चाहिए। अगर एक एपी है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, और हमने एज्यूम कर लिया कि इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास डी है। ठीक। अब कहते हैं सम ऑफ एम टर्म्स और सम ऑफ एन टर्म्स। एम टर्म्स का सम क्या होगा, एम बाई टू होगा, टू ए होगा, एम माइनस वन होगा, डी होगा, डिवाइडेड बाई। ठीक है, और ये भी इक्वल किसके दिया हुआ है, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जैसा कि अभी हमने बताया था, जो चीज गिवन होती है उसका फॉर्मूला लगेगा, लगा दिया भाई, लगा दिया। अब इसे कितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो वो आप देखो। जैसे कि टू से टू कैंसिल हो रहा है, इस एम से एक पावर कैंसिल हो रही है, इस एन से एक पावर कैंसिल हो रही है। तो हमारे पास क्या आया फिर, हमारे पास आ गया टू ए प्लस एन को उधर ले जाए, ठीक है। और करें सॉल्व इसको, देखो फिर कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग, हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, ठीक, कुछ कैंसिल हुआ, बिल्कुल हो गया, यहाँ से एम माइनस एन आ रहा है। तो अभी तक कुछ कर ही नहीं रहे, अभी तक हमने क्या करा है, बस कि जो गिवन था हमने उसका फॉर्मूला लगाया।
ये लीजिए जी, यहाँ पहुंच गए हम। अब क्या चाहिए हमको? अब वहां चलो जो हमें पूछा गया है, अब वहां के फॉर्मूले लगाएंगे और देखते हैं क्या आता है। जैसे कहते हैं कि भाई mth टर्म और nth टर्म, mth टर्म क्या होगी? ठीक है, ए मैंने कैपिटल बनाना था, स्मॉल बना दिया, अपॉन ठीक है। अब देखो डी की जगह आप लोग क्या पुट कर सकते हो, डी की वैल्यू है ना आपके पास 2a, तो डी की जगह 2a पुट कर दो। लेफ्ट साइड के थर्ड स्टेप में m माइनस एन नहीं आएगा बेटा, m माइनस एन आता, लेकिन आप देखो हमने प्लस की जगह माइनस भी कर दिया है, कंडीशन लिखना रह गई है। हाँ राजनंदन, सही बात है कि ऑलमोस्ट सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, वहां 2 एपी थी, यहाँ 1 एपी है बस, पर ये उससे थोड़ा थोड़ा आसान है उससे, मुझे ऐसा लगता है। ए कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, क्या बचा? 1 प्लस लीजिए जी। अब बताओ इसमें किसी को कहाँ दिक्कत है? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप, सेवन स्टेप, आपका 8 स्टेप, 9 स्टेप, और एक बार कर लेते हैं fourth। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में बेटा क्या किया है? थर्ड स्टेप में हमने m की मल्टीप्लाई अंदर कर दी है बस, और यहाँ पे n की मल्टीप्लाई अंदर करी है बस, और कुछ नहीं करा। सिक्स स्टेप में n माइनस एन कॉमन ले लिया था, डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन, ये पूरी की पूरी इक्वेशन में को डिवाइड कर दिया कॉमन लेके। और अगर ऐसा भी नहीं करना था तो राजनंदन बेटा जबरदस्ती स्टेप पूछ रहे हो, कह रहा 9th में दिक्कत है। अरे बेटा डी की जगह आप देखो, डी की जगह हमने क्या किया है? डी की जगह 2a पुट कर दिया है बस, यहाँ से देखो, फिर ए कॉमन ले लिया, सिक्स स्टेप में n माइनस एन कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, बस इतना किया। चलो और किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया था 13 क्वेश्चन या नहीं, बताओ बच्चों, एक बार 13 का आइडिया दो जरा, कैसे थे 13 की? हो गया कि नहीं हुआ? मुझे लग रहा है हो गया है। हाँ, ये हो गया है, हर्षित हो चुका, भूल गए थे। एन की जगह वन रखा था, सम ऑफ वन टर्म निकाला था, सम ऑफ टू टर्म निकाला था, एक साथ करे थे ना ऐसे क्वेश्चन। ओ आज तो जीपी का टर्म आ गया, क्या जीपी करवाओगे तुम अब? मैं तो देखता हूँ कुछ और करा देते। जीपी नहीं आज, आज जीपी नहीं, जीपी बात बढ़ जाएगी फिर।
कुछ और देखो और देखो और देखो। हाँ ये देखते हैं। अब आज एपी का मौसम चल रहा है, एपी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ m plus n टर्म, सम ऑफ, नहीं नहीं ये गलत लिखा है। उन्होंने बोला है m plus nth टर्म। m plus nth टर्म का मतलब है a m plus n और a m minus n का सम होगा ट्वाइस ऑफ mth टर्म की। ये प्रूव करना है। अब देखो बात वही आती है कि जो चीज हमें दे रखी है उनके फॉर्मूले लगा दो बस। तो एलएचएस से स्टार्ट करें। एलएचएस में क्या आएगा? a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू में d, और a m माइनस वन क्या आएगा? a प्लस m माइनस n माइनस का वन इंटू में d। ठीक, कुछ a और a मिलके कितने हो गए बच्चों? ये हो गए 2a, और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया m प्लस n माइनस वन प्लस m माइनस n माइनस वन इंटू डी। कुछ कैंसिलेशन हुआ दिखा बच्चों? कैंसिल होता हुआ, n से n कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बचा 2m माइनस का 2 इंटू में d। ठीक, तो सब में से कॉमन ले लो और आ गया a प्लस m माइनस वन इंटू में d। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? क्या ये mth टर्म का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? है ना, mth टर्म होती है। जल्दी जल्दी से बता दो समझ में आया कि नहीं आया। अरे नो भी आ गए यहाँ पे, तो बच्चे कह रहे नो। नो किसने कहा? दो बच्चे नो कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं बताओ बे? कौन बच्चे नो वाले? मजा तो आगे अच्छा है, मेरे दो बच्चे नो कह रहे हैं अभी। बताओ कौन है? हाँ ये इजी सा है। ये दो बच्चे, सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया? अरे बेटा, ये ए और ए मिलके कितने हो गए? 2a, और इन दोनों में से डी कॉमन ले लिया। इन दोनों में से डी कॉमन लो आप, देख लो ये, इन दोनों में से तो डी कॉमन ले लिया, तो ये बचा पहले तो m प्लस एन माइनस वन, m माइनस एन माइनस। ठीक है, और बताओ, और कोई बात समझ में नहीं हो तो? दो बच्चों ने नो लिखा है भाई, और कौन बच्चा है जिसने नो लिखा है? एक बच्चे ने तो अपना डाउट पूछ लिया स्टेप वाइज। लीजिए एक और क्वेश्चन। कहते हैं एपी में 3 नंबर्स हैं। वैसे आप लोगों को टेंथ में ये सिखाया जाता है कि अगर 3 नंबर आपको एज्यूम करने हो एपी में तो क्या क्या करोगे? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, यही बताते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से बात बार बार एक ही चलेगी कि जो चीज गिवन है उसका फॉर्मूला लगा दो। सम ऑफ 3 नंबर्स 24 है, और प्रोडक्ट 440 है, तो हम इनके ही फॉर्मूले लगाएंगे। तो सम ऑफ 3 नंबर करा हमने, तो क्या आया हमारे पास? ए माइनस डी आया, ए आया, और ए प्लस डी आया। ठीक है, इनका सम कितना आया? 24 आया। डी से डी कैंसिल हुआ और ए की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, किसी को इसमें कोई दिक्कत? भाई इन 3 स्टेप में कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है, तो हमारे नंबर क्या हो गए इनफैक्ट? 8 माइनस डी, 8
और 8 प्लस टी। ठीक है, ये हमारे पास 3 नंबर है एपी वाले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा इनका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट लिख देते हैं। कितना दिया हुआ है? 440। ठीक, 440 हमें दिया हुआ है। तो 8 से कैंसिल करो, 8 5 जा और 8 5 जा, ये आ गया 64 माइनस का डी स्क्वायर इक्वल टू 55। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। तो यहां से डी की 2 वैल्यू आई, 3 मत लेना, डी की 2 वैल्यू पॉसिबल है। डी की वैल्यू 3 भी हो सकती है और डी की वैल्यू -3 भी हो सकती है। ठीक है, अब डी की वैल्यू 3 होगी, अगर डी की वैल्यू 3 होगी तो देखो पहला नंबर कितना है आपका, 8 -3, उससे अगला नंबर है 8, फिर आएगा 8 प्लस, और अगर डी की वैल्यू -3 है तो 8 माइनस -3, फिर आएगा 8, फिर आएगा 8 -3। तो पहली एपी बनेगी 5 8 और 11, और 3 नंबर। और दूसरी पॉसिबिलिटी है 11 8 और 5, दोनों ही आंसर आपके सही माने जाएंगे, दोनों सॉल्यूशन सेट है हमारे। ठीक है, तो फिर भी आपको ये देखो, अगर किसी को स्टेप में दिक्कत है, 4th में है, 5th में है, 6th में है, 7th में है, 8 में तो नहीं है, 9th में वैल्यू हमने कैसे निकाली, 10 में वैल्यू निकाली। किसी को कोई दिक्कत हो आराम से बताओ। 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बता दें इसमें दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं? नहीं भाई साहब, दोनों ही लिखने पड़ेंगे। सर अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि थर्ड टर्म बताओ, तो कौन सी बताएंगे? नहीं, ऐसा आएगा ही नहीं जिसमें 2 आंसर है। अब आपसे कोई ये कहने लगे डी स्क्वायर 9 और एक आंसर बताओ, तो बताओ एक कौन सा बताओगे? दोनों ही पॉसिबल है। अगर किसी ने -3 लिख दिया तो गलत माना जाएगा क्या? तो इसलिए जहां 2 पॉसिबिलिटी होती है, दोनों ही आंसर लिखने पड़ते हैं। वोट करो भाई, 3 बच्चे कौन है, जल्दी जल्दी से, ये सो जाते हैं, वोट नहीं करते। जल्दी जल्दी करो वोट। हाँ, चलो ठीक है, ये डन हो गया। नेटवर्क इशू भी हो जाता है, ये बात भी सही कह रहे हैं। हाँ बता दो, नेटवर्क इशू तो हम इंतजार ना करें। लो, बहुत बढ़िया भाई, वाह, शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं तुम्हारे आज। इस क्वेश्चन में सेकंड वैल्यू तो पूछ सकते हैं ना? सेकंड वैल्यू पूछ सकते हैं, ये बात सही है। सम पूछ सकते हैं, सेकंड वैल्यू पूछ सकते हैं। जो यूनिक आंसर है ना वो पूछा जा सकता है, यूनिक आंसर पूछा जा सकता है। अरे ये क्या हो गया, कुछ और था वो तो। ये क्वेश्चन सुनो भाई, बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने आज, वन बाय वन। क्वेश्चन कहते हैं एनएपी। मैंने हमेशा कहा है कि ये जरूर देखा करो भाई, क्वेश्चन में एक एपी है, 2 एपी है, 3 एपी है। ठीक है, हाँ, तो एक ही बार लिख देंगे, एक ही बार लिख देंगे, है ना? सेकंड टर्म दोनों ही केस में एक है इसलिए। यहाँ देखो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ 2 एन टर्म्स और सम ऑफ 3 एन टर्म्स, इनका नाम लिखा हुआ उन्होंने। सम ऑफ एन टर्म्स को नाम दिया हुआ है S1, सम ऑफ 2 एन टर्म्स को नाम दिया हुआ है S2, सम ऑफ 3 एन टर्म्स को नाम दिया हुआ है S3। ठीक, और हमारे अकॉर्डिंग भाई, ये आप बार बार एक चीज, मेरी बात सुनो, जो चीज गिवन है उसका फॉर्मूला लगा दो, जो चीज पूछी है उसका फॉर्मूला लगा देंगे बाद में। जो चीज गिवन है उसका तो लगा ही दो, देखा जाएगा, कुछ फालतू हो जाएगा देख लेंगे, कर लेंगे एडजस्ट। ठीक है, अब बताओ सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 आएगा, 2a आएगा,
n-1 आएगा और d आ जाएगा। सिमिलरली सम ऑफ टू एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2n/2 आएगा, 2a आएगा, 2n-1 आएगा और d आ जाएगा। यहां से देखें तो 3n/2 आएगा, 2a आएगा, 3n-1 आएगा और d आएगा। तीनों चीजें हमने निकाल दी। ठीक है, जो जो भाई दे रखा था तो ने कहा था S1 का यूज करना है, S2 का करना है, S3 का। अब जो शो दैट है उस पर आते हैं। तो उसके LHS से शुरू करें RHS से। मुझे RHS ज्यादा रिच लग रही है, स्कोप ज्यादा दिखाई दे रहा है कैलकुलेशन का। तो हम RHS, क्योंकि LHS में तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, S3 की वैल्यू तो पता ही है, उसे क्या सॉल्व करें। RHS से स्टार्ट करा तो 3 आया ब्रैकेट में S2 माइनस S1, S2 S2 कितना आएगा, S2 लगाओ जी, 2n/2। कोई 2 से 2 मत काट देना, काट सकते हो बट काटना मत, क्योंकि कॉमन वगैरह लेने में आसानी आएगी, सब में अपॉन 2 आ रहा है। फिर आया 2a प्लस 2n-1 इंटू में d माइनस का S1, ठीक। अब देखो, अब देखो कि क्या आपको ये कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन n/2 यहाँ भी है और यहाँ भी। इसे कॉमन निकालो बाहर, पहले तो जो कॉमन आ रहा है उसे निकालो, ये आ गया। ठीक है, बिल्कुल सोचना कम, मजे से बाबूजी बन के क्वेश्चन करो। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो n/2 तो चला गया, बचा क्या, 2 बचा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो। चलो, तो कितना आया, 4a आया प्लस 2 के साथ 2n-1 आया, d आया। आगे देखो, माइनस का 2a आया, माइनस का n-1 आया और d आया। ठीक है, स्टेप में कोई दिक्कत तो नहीं। आप देखो जरा, क्या इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? दे देंगे, रिकॉर्डिंग दे देंगे। ठीक है, यहाँ से n-1 कॉमन कैसे निकाल लोगे भाई रुद्र? अरे बेटा, d कॉमन निकलेगा बस, सिर्फ d कॉमन निकलेगा। क्या बचेगा, 4n-2 माइनस n+1। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, इस वाले स्टेप को ध्यान से देखो, कॉमन कैसे निकाला है। 4n में से n गया, क्या बचा, 3n-1 इंटू डी। एंड जस्ट चेक आउट, क्या ये S3 की वैल्यू है कि नहीं। भाई यहाँ देखो, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ मल्टीप्लाई करी 4n आया, आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई करी -2 आया, आ गया। यहाँ -n आया, आ गया। +1 आया, आ गया। समझ में आया, बताओ। नहीं आया तो बताओ। ठीक है, लिख देते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जब हमने S1 की वैल्यू निकाली थी। फिर इसी तरीके से S2 की निकाली, S3 की निकाली, LHS से क्वेश्चन स्टार्ट करा। हमने S2 और S1 की वैल्यू रखी, फिर हमने n/2 कॉमन लिया था। फिर हमने क्या किया, सॉल्व किया बस, और हमारे पास आंसर आ गया। चलो आपको दे देते हैं हम फोन, अब बताओ जो भी समस्या है आपकी। हाँ,
सिक्स स्टेप में 4A था, सेवंथ में 2A कैसे आया? ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है भाई। 4A में से 2A माइनस करेंगे तो 2A लिखा जाएगा, क्या करेंगे? और बताओ सर, जीपी इसी क्लास में कराओगे? नो, आज नहीं कराएंगे जीपी, आज हम जीपी नहीं कराएंगे। नो बेटा, पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, स्टेप बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। इसीलिए स्टेप लिखे जाते हैं। कल को कोई बच्चा कहेगा सर सीक्वेंस सीरीज समझ में नहीं आया, क्या हम पूरा बता पाएंगे? नो, मेरे पास आपको सिर्फ स्टेप डाउट की परमिशन रहेगी हमेशा। कभी भी पूछना स्टेप पूछो। चलो, कोई कुछ नहीं पूछ रहा, बात खत्म, आगे बढ़े। अरे वाह, ये देखो ना क्या शानदार क्वेश्चन आपके साथ। एक तो ये देखो, फ्रॉम नहीं लिखा है, बिटवीन लिखा है, 200 और 400 के बीच में। तो अगर मैं लिखूं कहीं पे 200 और कहीं पे लिखूं 400, तो अब मुझे इनके बीच में नंबर ढूंढने हैं, इनके बीच में नंबर ढूंढने हैं जो 7 से डिविजिबल। अब बताओ भाई, क्या 201 हमारा 7 से डिविजिबल है? चेक करो, चेक करो, है कि नहीं है? हाँ क्रिश बेटा, हाँ देखो 201 है 7 से डिविजिबल? नहीं है। 202 नहीं है। 203 है। तो हमको पहला नंबर मिल गया, पहला नंबर मिल गया हमको कि भाई हमें 203। अब इससे अगला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो 7 प्लस करके ही आएगा। इससे अगला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो 7 प्लस करके आएगा। ठीक है। अब 400 से पहला कौन सा नंबर आता है? 399। जस्ट चेकआउट है या नहीं? है। ठीक है। तो आपको क्या करना था? आपको क्या करना है बच्चों? आपको ये जो सीरीज हमारे पास आई है ना, ये जो सीरीज आई है, बहुत बढ़िया बेटा कृष, ये जो सीरीज आई है ब्लू कलर में जो लिखी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट चेकआउट क्या ये एपी है या नहीं है? बोलो एपी है या नहीं है, बताओ। है, ये एपी है। अब इस अगर ये एपी है तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? देखो 203। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? देखो 7। और इसकी nth टर्म कितनी दी हुई है? 399। और जो चीज दी हुई होती है उसका हमें क्या लगाना होता है हमेशा? फॉर्मूला। तो ये हो गया a प्लस n-1 इंटू में d। a कितना है? 203। n की वैल्यू निकालो बच्चों, एक बच्चे ने निकाल दी है, बाकी बच्चे भी निकालो। n की वैल्यू कैलकुलेट करो जल्दी से, n की वैल्यू कैलकुलेट करो। शाबाश शाबाश शिवम, गलत कर रहे हो तुम, आप गलत कर रहे हो बेटा। पाठ बढ़िया बेटा, दृष्टि कोमल मान्य सब, अभी बाकी सबका सही है। तो सॉल्व करके बच्चे बता रहे हैं कि n की वैल्यू आ गई 29। कहते हैं आपको सम निकालना है, तो सम ऑफ 29 नंबर्स निकालना है। तो ये हो जाएगा 29/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, जल्दी हो जाएगा ना इससे। और चेक करो कि आपका आंसर क्या आ रहा है, करो कोशिश। ओके चैतन्य।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे ये सही है, चतुर बच्चे। 3 3 0 8 2 1। अरे सॉल्व करके बताओ ना आंसर। कुछ बच्चे इतने चालाक है, आंसर पूरा नहीं लिख रहे, मल्टीप्लाई में ही लिख के छोड़ रहे। ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी बोल दो भाई, समझ में ना आया हो तो बताओ। हंसिका गलत है बेटा, कैलकुलेशन गलत हो गई। आराम से करो, घबराओ मत। और ये तो और भी गलत हो गई, महा गलत हो गई। हाँ बाकी सब सही है। ज्यादा सही होते हैं ना, गलत वालों का बता देते हैं फिर। जो भी करा है कैलकुलेशन गलत हो गए बच्चे। ठीक है, लो जी लो, ये और ही बढ़िया क्वेश्चन। फ्रॉम बोला है, फ्रॉम। आपने देखा है मैं हमेशा फ्रॉम, हाँ अब सही है बेटा, फ्रॉम पे फोकस करते हैं। ये क्या है, पहले इसे करते हैं, चलो ये अच्छा क्वेश्चन। कहते हैं ऑल 2 डिजिट नंबर्स। अभी 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों? 10 से शुरू होते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? 99 तक, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकते। कहते हैं उन नंबर्स की बात करो जिन्हें 4 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आए। अब देखो 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 11 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। 12 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तो यहाँ देखो रिमाइंडर आ रहा है आपका 4 से डिवाइड करने पे 2, अगले में आ रहा है फिर आपका 3, इससे अगले में रिमाइंडर आ रहा है 0, और इससे अगले में आ रहा है 1। तो ये हमारे काम का नंबर आ गया 13। फिर 4 से डिवाइड करें तो 4 4 प्लस करते जाओ बस। अब 70, 21, और चलते गए। अब 99 की बात करें, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमें 13 से लेके 97 तक के नंबर्स का सम निकालना है। तो फर्स्ट फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी? 13। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा? 4। nth टर्म कितनी है हमारी? 97। ठीक है, एन निकालो पहले तो जरा, शुरू हो जाओ, चलो तुम एन निकालो। बहुत बढ़िया आनंद, वेरी गुड कृष। अरे ये तो 2 बच्चों ने 2 आंसर दे दिए, मान लिया। कोई आनंद गड़बड़ लग रहा है तुम्हारा। +1 करो, +1। बाकी सबका सही है, +1 करो। कोमल। एन निकल गया तो एस एन भी निकालो बेटा, सम भी निकाल लो। भाई बच्चे बता रहे हैं एन की वैल्यू 22 है। कृष बढ़िया आंसर बेटा। अब S22 भी निकाल दो। मान्य वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? भाई समझ में आ रहा है सबको? ये क्वेश्चन ये मिसलेनियस के क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा। इजी इजी क्या है मतलब? आप ये देखो, ये मिसलेनियस के क्वेश्चन है जिन्हें थोड़ा मुश्किल माना जाता है। चलो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। ठीक है, मिसलेनियस आप चेक करो। आप एनसीईआरटी मिसलेनियस के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। सम ऑफ इंटीजर्स निकालना है फ्रॉम 1 से लेकर 100 तक की बात हो रही है, जो 2 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल। चलो भाई ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन। अगर हम बात करें 2 से डिविजिबल वालों की, तो कौन कौन आएंगे? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, और बोला है बेटा और, तो दोनों चलेंगे। एंड नहीं बोला, और बोला है।
तो 2 से हो तब भी चलेंगे, 5 से हो तब भी चलेंगे, दोनों से हो तब भी चलेंगे। ठीक है, 10 है और कहाँ तक जाएंगे, 100 तक। फिर 5 से डिवीजन की बात करें तो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा। 100 को काउंट करेंगे, फ्रॉम बोला है ना बेटा, फ्रॉम बोला है, बिटवीन नहीं बोला, फ्रॉम बोला है। अनंत अभी अभी देखना बेटा, अनंत अभी देखना, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ यहाँ देखो जरा, यहाँ कुछ मजेदार सी घटना हो रही है। 10 वहां भी है, 10 यहाँ भी है, 100 वहां भी है, 100, हाँ 100 यहाँ भी है। बिल्कुल किस हो तो रहे, देखो ये दोनों मिला दो, यही चाहिए हमको। भाई 2 वाले भी चलेंगे, 5 वाले भी चलेंगे, लेकिन अब हो क्या रहा है, 10 2 वालों में भी काउंट हो रहा है और 10 5 वालों में भी काउंट हो रहा है, तो दोनों को तो काउंट नहीं कर सकते ना। तो जैसा कि अब हम अगर हम देखें, 20 रह गया है, कोई बात नहीं, 20 रह गया। देखो आप ये देखो, सीरीज हमारे पास है 2 4 5 6 8 10 15, सॉरी 10 12 14। देखना, ये छोटी सी बात बताऊंगा, उसके बाद सारा क्वेश्चन आपके हवाले। 16 18 20 22 24 25 26 और चलते जा रहे हैं कहाँ तक, 100 तक। मैं बच्चों ये कह रहा हूँ आपसे कि पहले तो ये देखो, ये एपी थी, लेकिन इसने गड़बड़ कर दी, इसने गड़बड़ कर दी। अगर हम इन्हें हटा दें, सोचो ये हमें दिख ही नहीं रहे, मान लो कौन कौन नहीं दिख रहे, इन्हें इन्हें हटा दो आप। 5 15 25 को 15 गलत लिख दिया है, नहीं 15 गलत कैसे लिख दिया बेटा, 5 से डिजिट हुई तो चलेंगे। उन्होंने कहा है 2 वाले भी चलेंगे, 5 वाले भी चलेंगे। जो 2 से डिजिबल है उन्हें भी लिख सकते हो, 5 से डिजिबल है उन्हें भी लिख सकते हो। देख 20 प्रॉब्लम नहीं कर रहा दृष्टि, बेटा 20 प्रॉब्लम नहीं कर रहा। देखो आप कैसे चेक करना, मैं बताता हूँ। +2 +2 +2 +2 +2 +2, 15 उठाया, +2 +2 +2 +2। तो आप क्या करो, अब इनको सबको, आपको इन सबका सम निकालना है, तो आप इनको 2 एपी में कन्वर्ट कर लो। एक एपी 1 बना लो और एक एपी 2 बना लो। एपी 1 में कौन कौन आएंगे, 2 4 6 8 10 12, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कहाँ तक, 100 तक। एपी 2 में 5 15 25 35 से लेकर कहाँ तक, 95 तक। और अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे, AP1 प्लस AP2, तो हमारा आंसर आ जाएगा या नहीं। अब AP1 की बात करते हैं, तो आप ये देखो, फर्स्ट टर्म कितनी है, 2, कॉमन डिफरेंस कितना है, नहीं 10 20 30 जरूरत ही नहीं है कृष्ण, क्योंकि 10 तो हमने यहाँ पे काउंट कर ही रखा है, भाई 10 तो हमारा आ ही रहा है पहले से। ठीक है, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, तो अब आप AP1 का सम निकालो। सबसे पहले तो इनमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, n निकालो दोनों का। ये an दे रखा है यहाँ पे, an, ये पहली एपी का an है और दूसरी एपी का an है। जरा पहली एपी का an निकालो, ओके ठीक है, पहली एपी का an चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, 50 आ रहा है, चेक करो आराम से।
और बढ़िया, दूसरी एपी का निकालो एन। वेरी गुड चैतन्य। 20 आ रहे हैं, 10 आ रहे होंगे, 20 नहीं आए होंगे, 10 आए होंगे देखो। भाई 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 10 ही आ रहे हैं ना। बहुत बढ़िया। अब हो गया सॉल्व। क्वेश्चन देखो समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी जल्दी बताओ, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये, बड़े प्यारे सुंदर से अलग से क्वेश्चंस हैं ये। बताओ, दो बच्चे और बच्चे, जल्दी जल्दी करो भाई, ओके करो। चलो सब बच्चे कह रहे समझ में आ गया, बस आज इतने ही करेंगे। ठीक है, ये आज का बेस्ट क्वेश्चन है, देखो 11th में कौन सी स्ट्रीम ली थी, साइंस। ठीक है, अब बाकी बातें बाद में करेंगे बच्चों, अभी क्लास करते हैं ओवर।